हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हो सुबह से। वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग। तो फ्रेंड 9 बज गए। अब भी ना मैंने निकल कर देखा, वंश जा रहा कॉलेज और मैं सोच मना कर रही हूँ। मैं कहा भाई तो रहने दे, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा। अब थोड़ा सा हल्का हुआ कोहरा, इतना कोहरा था मतलब यहाँ पे बरामदे में भी वहाँ पे खड़े होकर हारे के दूर तक नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा हो रखा था। अब थोड़ा सा हल्का सा हुआ तो यूँ कह रहा और आधे घंटे में चले जाएंगे मम्मी हम, इतना कोहरा थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा। अब हल्की सी रोशनी सी दिखाई दी कि हाँ सूर्य देवता निकलेंगे, तो कोहरा थोड़ा सा कम हुआ। इतना कोहरा हो रहा मतलब अब तो थोड़ा सा दिख भी रहा। सुबह सुबह तो एकदम से जब आया ना तो कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ 2-3 कुत्ते इस टाइम आ जा, इनकी वजह से बंदर भी थोड़े से कम हो गए। और ये आते हैं रोटियों की लालच में ही ना, हम यहाँ पे जो रात की बची हुई रोटी है बेचारों को डाल दें तो वो खा लें, तो उसी लालच में रोज़ डेली आने लगे ये। अब जा तो यहीं पे बैठे हैं, अभी ना रोटी ला कर डाल देंगे। और रात से पूरी रात में भैंस को जब हमने 10 बार ना देखा हो, हमें 2 दिन से यही हो रहा। और रात तक बिल्कुल ये उम्मीद हो रही थी कि आज हमारी भैंस रात में ब्याह लेगी। और भगवान से बस दुआ यही थी हाथ जोड़ जोड़ कर कि बस रात उतर जा, भले ही दिन में हो जा दिक्कत कुछ भी, क्योंकि इतनी ठंड में बाहर बैठना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर भगवान ने मेरी सुनी, हो गया। और अब देखते हैं भाई ये जाने की क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मगर भाई डर तो लगे तो मैं कोहरे में जाते हो बहुत ज़्यादा हाथ से हूँ। मम्मी भी उठ गई, मम्मी तो चाय नाश्ता भी कर लिया, अंधेरा हो रहा कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो मम्मी अपना अभी टॉयलेट से आई। और क्या करा, कोहरा इतना अब हुआ, हल्का कोहरा अब हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हल्का। नहीं गांव से बाहर निकल के तो अब भी इतना ही होगा, पर ये है अब थोड़ा सा यहाँ चांदना दिखाई दिया। सुबह जब मैं दूध दाद निकाल लूँ ना उस टाइम तक कुछ नहीं रहता, मौसम बिल्कुल साफ रहे। उसके बाद आ गया कोहरा तो। हाँ और गांव से बाहर निकल कर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखने का, इतना लगेगा। और 9 बज रहे आज तो रोज तो सवेरे उतर भी जाता। और भाई इधर ही देखो, ये तो तैयार होके भी आ लिया और उसकी हिम्मत नहीं हो रही अभी उठने की। और अब जैसे जैसे कॉलेज में जावे ना ये, तो स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनते, कॉलेज की नहीं पहनते। मतलब मैं क्या कहूँ, जो पैंट है मैं थोड़ी सी हल्की हल्की सी। तो अब क्या डिस्कस चला था, जा रहे नहीं जा रहे हैं भाई, जा रहे नहीं जा रहे? अभी तो बाट सी देख रहा हूँ, सोच रहा कोहरा सा उतर जा, धूप से लिकट जा जो चलू छोड़ कपड़े बदल ले जल्दी ये चल रहा है अभी। जाना हो तो चलो, इतना चलो चलाओगे तैयार हो गए इतना हो जाएगा ठीक सा मौसम, जाइयो बहुत आराम से। मैं तो ये कह रही जान से बाइक खड़ी कर दियो, उसके बाद गाड़ी से जाइयो। तो जी बच्चे तो चले गए थे अपना कॉलेज, और प्रियांशु तो आज नहीं गया, वो तो यहीं है, वो जाएगा ट्यूशन। और मैं आ गई थी नीचे, भैंसों को आज नहीं लाना था क्योंकि ठंड हो रही ज़्यादा। तो 2-3 दिन अब मैं बीच में छोड़ देती हूँ। और सभी भैंसों को मैंने पानी वानी पिला के सबको अलग बांध दिया था, और फिर डाल दूँगी बाद में घास। आज मुझे नीचे के सारे बाथरूम वगैरह ये भी साफ़ करने थे, मगर पहले तो मैं पाइप लगा लूँगी और फिर इसी से ही पेड़ पौधों में भी पानी दे दूँगी, सारा काम निपटा लूँगी। मैंने फ़ोन सेट किया था, और जैसे ही मैं उधर गई पाइप भी लगवाने के लिए, इतनी देर में ये मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था। तन्नू के पापा ने इसमें पाइप जोड़ दिया दूसरा, जब कभी इधर के ये इधर पौधों में पानी देना पड़ता है, बाथरूम वगैरह सारे साफ़ करने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, तो दूसरा पाइप लगाना पड़ता है। उन्होंने समरसेबल चला दिया। बस अब मैं यहाँ सारे अंदर में सारा साफ़ कर दूँगी, एक बाल्टी में ताज़ा पानी भी भर लूँगी, क्योंकि साथ के साथ मुझे मम्मी का पानी भी लगाना, मम्मी नीचे नहा लेगी। जैसे जैसे मतलब ठंड बढ़ती जाए ना तो मम्मी ऊपर कम ही रुका, नीचे तो यो है धूप बंद के लगती है, गर्माहट सी भी आई रहा है। ऊपर जो धूप लगती है तो उसमें साथ साथ हवा भी लगती है, तो इसलिए मम्मी नीचे ही नहाना धोना खाना पीना सब नीचे ही करती है। दोनों बाथरूम वगैरह धो दिए, बाहर के वाश बेसन भी मैंने साफ़ कर दिए। और साथ ही पुदीना ये जितने भी छोटे बहुत पौधे वगैरह हैं इन सब में भी मैंने पानी दे दिया। चलो मगर साथ के साथ अब इतनी खास ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं पानी की, तो लेकिन फिर भी यह है दूसरे तीसरे दिन में पानी डालते रहो। सारा काम मेरा उधर का निमट गया था, इधर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। अब मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी इधर पोछा, और फिर बाद में डंगरों का आगे घास डाल दूंगी। मगर पहला पोछा वोछा और लगा दूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी गिल्ली सी होगी धोना धाना के चक्कर में। और साथ के साथ ये है अब समरसेबल चल रहा तो ताज़ा सा पानी निकलता रहेगा, और उसके जो समरसेबल के जो पाइप से ये पोछा साफ़ करें ना तो बड़ा बढ़िया साफ़ हो जा, तो बाल्टी में इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। अब मैं यहाँ पे भी पोछा लगा दूँगी, बाहर भी सारे में लगा दूँगी। मम्मी जी का पानी मैंने लगा दिया बाहर,
और इसी बीच में थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे मैं कर दूंगी बंद, आऊंगी मैं लाइव अब 1 घंटे के लिए। भाई सुबह से अब तक सारा काम निपटा और देखो धूप निकलते है ना कितनी सारी, ये मकोड़े चींटी ये आने लगे हैं। वहाँ तक दाने गिर रखे, मकई अपना खाओ जाएंगे। अभी ये भी सारे इस टाइम धूप सेकने निकल जा। और भाई सारा काम निपटा लिया, मम्मी को पानी दे दिया था, मम्मी नीचे अपना नहा ली। अब मैं कह रही मेरे तो खाना भी नीचे ला दो। मगर बहुत बढ़िया, ऐसा गर्मी लग रही क्या आया कर रहा प्रियांशु, इसे कहीं बस बांध चाहेगा, बांध ट्रोली से, मतलब छांसी भी हो धूप से भी हो। इसे धूप लगी दिखा टाटा कर रहा है। चल मैं ला रही रोटी घाल के, तुम नीचे ही खाओगी तो फिर तो ये लेता आवेगा, मैं तो फिर चल कर नहाऊं फिर जब आवेगा। हाँ अब भाई इनके टिफन उपन ले लिए मैंने, इनकी भी रोटी खा लूँ, खेत वालों की भी विनोद की। और अभी तो जाकर मुझे रही पोछनी, सारे में पोछा लगा दिया था। और हवा से चल रही, पत्ते पत्ते हो गए फिर सारे में, नीम के पत्ते यहाँ तक उड़ का आ गए, इतने बुरे हो गए। आए गए तो मुझे पापा और चाचू दोनों जा रहे खेत में घंटे घेरने के लिए। तो प्रियांशु ने कहा मुझे इतने भी आम है, मैं रोटी दे आऊँ, आते फिर रुक के उतारेंगे। मैं कहा हाँ रुक के तो उतारेंगे। आज काली के पिल्ले सड़क पर भागे फिर रहे, चाट मार रहे थे। कौन? वंश के पापा मोड़ने कहीं गए होंगे, इसके मम्मी पापा भी। भाई वंशर भी अभी आए बिल्कुल। अरे इधर ये गए थे दवाई लेना, होम्योपैथिक की दवाई चल रही है अब जरा। हाँ भाई देखिए जर्सी गंदी नहीं करता जी, खाली पड़ा कवर तार कवर होम्योपैथिक की कवर तार का समझ आइए, इसका होम्योपैथिक का लगा हुआ है, लेडीज डॉक्टर है। तो उसे बताया तो होगा उन्होंने, कहा भाई ऐसा सा मेरा गांठ थी, अब तो निकलवा ली, जो आगे ना हो। सारी बताई उन्हें, फिर क्या कहा? दवाई दे दी भाई, ये ना कभी फिर गांठ वूंठ बन जाए भाई। और ये लाया आज अपना एक एप्पल का फोन, दिखाइए यार एक बार। वाह लड़के एप्पल वाले हो रहे सारे, एक पे था दूसरे ने लिया, तीसरा तैयार है। पैसे बिरान कर रहे हैं कह रहे पैसे बिरान कर रहे। हाँ ना 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 कि जरूरी है पानी में गिरना। खराब होगा मेरा होगा, पानी में गिर दो। नहीं नहीं ओए नहीं प्रियांशु रहने देना, अब तो ये इसका, अब तो उसका थोड़ा ही है। वही तो, और नहीं फिर वो तो मजबूरी है, चलो भीग भाग गया तो कहीं वो है नु जबरदस्ती क्यों भेजो पानी में। वाटरप्रूफ तो मेरा वाले को बता रहा वो, वाटरप्रूफ बता रहा तो क्या तो मैं तो नहीं भेजने की अपने फिर भी। कुछ हो जाए तो कंपनी देखेगी। रील्स ही ला रही, देखो देखो कैसी पर्ची, कैसी दवाई है, दिखाओ दवाई यही है बस। क्या दिन की यार, क्या दिन की दवाई है ये, क्या दिन की? होम्योपैथिक के बस है 10 दिन की, होम्योपैथिक के बस है, थोड़ा देर सारा सर कर है। हाँ ला रही मैं रील थक ले जा 10 रुपये अपने, लो कुछ शैम्पू मंगा लिए, 2 है ना? हाँ नहीं 10 का ही है, 10 का ही है। 100 लगाऊंगी, ऐसा हो रहा हूँ अंगूठे में, इसमें शरीर से खुल रही ना जो एक हाँ को योरी बहुत बुरी। तो भाई 2 बैंडेड मंगाई और शैम्पू मंगाए और लगाऊंगी मैं अंगूठे पे, बहुत गहरी थ्रेड खुल रही, मुड़ नहीं रहा है। अब क्या करना बैठ गई इसमें? हाँ भाई क्या कर रहे हैं इसमें? है कुछ खाने होने का जुगाड़ या नहीं खाना? बनाया क्या? खिचड़ी है थोड़ी देर में।
अजय एप्पल की तो हिरस कोई कर ही नहीं सकता है, तो एप्पल है भाई। मैं सनु कह रही हूँ, मगर तू जो मेरा पुराने वाला फोन है ना वो ले ले और मुझे ये दे दे। फिर मेरा तो ना हो जाएंगे, एक में शॉर्ट बना करेगी, एक में व्लॉग बना करेगा। अरे हाँ चलो कर लो जो तब करना, मतलब तसल्ली सब थोड़ी देर लेटू। और फ्रेंड सोच तो मैं ये रही थी कि अभी थोड़ी सी देर आराम करूँ, लेकिन मुझे फिर ये गाजर याद आ गई, क्योंकि मैंने सबके लिए हलवा बना दिया था और मैं अपने लिए हलवा नहीं बना पाई, क्योंकि मैं मिठा भी बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, मैंने मिठा बिल्कुल छोड़ रखा है। तो इसलिए मैं बनाऊँगी बिल्कुल फीका। अगर जो मैं डाल लूँगी तो थोड़ा सा शुगर फ्री की जो गोलियाँ आती है 2-3 गोलियाँ वे पीस के डाल लूँगी, बाकी मैं बिल्कुल फीका फीका सा बनाऊँगी। मावा रखूँगी ज़्यादा, तो उसमें भी थोड़ा सा मिठास होता है मावे में भी। जितनी भी ये गाजर हैं ये मेरे ख्याल से 1 किलो के करीब होगी, या 1 किलो से भी आधी होगी। तो उन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके छील लिया है और पानी में धो भी लिया है। इन्हें मैंने कसा नहीं है, इनको मैं ऐसे ही मोटी मोटी काट ली थी। अभी कुकर में मैंने 1 बड़ी चम्मच घी डाल लिया है। पहले तो मैं इनको जो गाजर मैंने कटिंग कर रखी, इन्हें अच्छी तरह से 2-1 मिनट के लिए भून सी लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से चिकनाहट में आ जाए। और फिर इसमें डाल दूँगी 1 गिलास दूध। तो इसे बस अभी मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। पूरी 2 सीटी मैंने लगाई है, उसके लिए मैंने 2-1 मिनट के लिए गैस सिम कर दी थी और इतनी देर तक मैंने इस पर रखा। सिम करने के बाद भी मैंने 5-10 मिनट के लिए रखा होगा, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। कुकर मैंने उतार लिया है। अभी जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, जब तक ये बादाम और जो है किशमिश और क्या था काजू थोड़े ही थे, बादाम ज़्यादा थे, तो इनकी कटिंग कर ली है। कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है, इसमें से सारा मैंने जो डाला था दूध और गाजर ये अच्छी तरह से उबल गई है, ये मैंने कर ली है कढ़ाई में। अब इनको मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। गैस मैंने इसलिए चला दी कि साथ के साथ इसमें खद्दा भी पड़ता रहेगा, तो और साथ के साथ ही ये मैश भी होती रहेगी। इतनी अच्छी तरह से गल रही थी, मतलब मैशर से बहुत जल्दी ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश होगी। जो कसने की मेहनत थी वो मेरी बिल्कुल होगी है ख़त्म। तो ये मुझे अच्छा तरीका लगा, लेकिन ये है बस थोड़ा बहुत जो हलवा बना रहे हैं उसके लिए तो कामयाब है। लेकिन जैसे ज़्यादा बनाना हो 5-7 किलो का या 8-10 किलो का, तो उसमें तो फिर कस के ही बनाओ अच्छी तरह से। जो दूध था वो सारा अच्छी तरह से फूक गया है, और इसमें मैंने बिल्कुल 3 गोली जो है शुगर फ्री की जो पीस के है वो डाल ली थी। और बीच में मैंने इसे चलाते चलाते जब बिल्कुल ये टाइट हो गया, इसमें सारा मावा डाल दिया। मावा ज़्यादा था इसीलिए थोड़ा सा मैंने मीठा कम रखा, क्योंकि शुगर फ्री का फिर ये है कभी पता चले उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाए। तो भाई जिनका मीठा बंद है, जो नहीं खा सकते, वो इस तरह से हलवा बना के खाए, बहुत टेस्टी हलवा लगता है। अभी ये मैंने गैस कर दी है बंद। जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने काटे थे वे सभी इसमें डाल दिए। अभी करते हैं इसको चेक कि ये कैसा बना है कैसा नहीं। खाने में थोड़ा सा फिक्का फिक्का सा है, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है, तो ऐसे ही हम खाएंगे। जिसे बनाना हो इस तरह से बना के खा सकते हैं। मैंने बना लिया देखो शुगर फ्री अपना गाजर का हलवा। बहुत थोड़ी सी शुगर वो डाली थी मैंने, जो शुगर फ्री खोली है तो वो डाली थी, इसीलिए कम डाली थी जिससे थोड़ा सा टेस्ट भी खराब सा ना हो। क्योंकि जो मावा है वो खुद ही जो है थोड़ा सा मीठा होता है, गाजर भी थोड़ी सी मीठी होती है, दूध भी हल्का मीठा नहीं होता है। तो मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी जिससे कि इसका टेस्ट सा खराब ना हो। तो अभी मैंने 1 चम्मच खा के देखा, मतलब हल्का मीठा है पर बहुत टेस्टी लगा। तो फ्रेंड जिसके भी शुगर है वो बिल्कुल इस तरह से लेगा, 2 से 3 गोली पीस के वो डाल लो, और बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनता है। भाई जिनका शुगर है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि हम खा नहीं सकते, वो नहीं हो सकते। तो मैंने तो करा, मैं तो सोच रही थी कि जो उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा भी होगा, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो उसमें कोई गोलियां नहीं डालने की, उसमें हल्की सी शक्कर, मतलब जैसे कि फिक्का ही बना के रख लिया, और जब खाना हो हल्की सी शक्कर डाल लो। जो कच्चा मीठा होता है वो ज्यादा नुकसान नहीं देता, तो वो डाल लो चाहे उससे खा लो। लेकिन शुगर फ्री जो गोलियां डाली ना उससे टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, तो अच्छा लगा खाने में। तो वो भाई जिसके भी शुगर वुगर है, तो जो तरसते हैं गाजर का हलवा खाने के लिए वो खा सकता है, क्योंकि ये मैंने खाया मुझे अच्छा लगा। 2 दिन से हमारे घर पे बना हुआ था, मुझे खाने को नहीं मिल रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, तो अब मैं भी खा सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जिसके भी इस तरह की शिकायत है अपने घर में बड़े को जिसको भी है बना के खिलाइएगा। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।